हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। राधे राधे, जय माता दी गाइस। स्वागत है आपका मेरे आज एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस कुछ इस तरह होती है आज मेरी सुबह की शुरुआत कि मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे और उठने के बाद मैं सारे कपड़ों को तय करके और मैं निकल लेती हूँ बाहर की तरफ। तो यहाँ देव बैठा हुआ था तो मैं देखने गई थी बारिश को, क्योंकि गाइस 2 दिन से हो रही थी बारिश। तो देखिए गाइस, मैं जब देखने निकली तो मुझे पता चला कि आज भी बारिश कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं इसको बरसते हुए। और गाइस इस तरीके से बारिश हो रही है कि 2 दिन से कि बिल्कुल बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो पूरी रात बारिश हुई है। तो इसी बारिश का मजा उठाते हुए मैंने सोचा ये तो बंद होगी नहीं, तो क्यों ना इसका आनंद ही ले लिया जाए। तो बस आज मेरा मन हो जाता है फिर से कचौड़ी खाने का। तो मैं मंगा लेती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और जलेबियाँ। तो देखिए गाइस, यहाँ आ गए थे पापा जी कचौड़ियाँ लेके और जलेबियाँ लेके, और हम लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। गाइस बारिश का मज़ा हो और कचौड़ियों का मज़ा हो, फिर तो बात ही अलग है ना। और मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता है कचौड़ियों को देखने के बाद में। इनको देख के तो बस मुझे लगता है टूट पड़ो। तो बस गाइस फिर क्या था, जब चीज़ें आ ही गई थी तो उसका मज़ा उठाने के लिए मैं लगा लेती हूँ अपने एक दोने में बढ़िया सी सब्ज़ी और खाने लगती हूँ उसके साथ गरम-गरम जलेबियाँ। तो बस गाइस हम लोग खा ही रहे थे कि पता नहीं कि एक अचानक से कोई आवाज़ होती है, और आवाज़ होने के बाद में मैं बोलती हूँ खुशी से कि देखो ज़रा बाहर है कौन, लेकिन खुशी नहीं उठती है। तो मैं खुद ही उठ के देख लेती हूँ। तो जब मैं बाहर उठ के देखती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन आवाज़ तो बहुत तेज़ हुई थी। तो मम्मी कहती हैं कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, और देखते हुए पता चलता है कि लाइट भी चली जाती है। लाइट भी चली जाती है तो मैंने मम्मी से बोला कि 1 मिनट आप वेट करिए, मैं नीचे देख कर आती हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वज़ह से लाइट चली गई है। तो जब मैं बाहर जाके देखती हूँ तो गाइस ये देखिए क्या हुआ था। Oh, no! गैस यहाँ गिर गया था ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत पुराने कुएं के बगल से रखा हुआ था, और जो कुआं है ये काफी साल और बरसों पुराना है। तो बस उसी की साइड में रखा हुआ था ट्रांसफार्मर, और इस कुएं के ढहने की वजह से यहाँ पे गिर जाता है ट्रांसफार्मर कुएं के बगल से ही। तो गाइस मैं समझ गई थी कि लाइट जाने का क्या कारण था और लाइट क्यों चली गई। तो गाइस अब तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ मैं समझ गई थी कि अब तो लाइट नहीं आने वाली है। तो देखिए गाइस पूरा यहाँ से जो उसके वायर थे वो खिंच गए थे और ट्रांसफार्मर अलग जाके कुएं के ऊपर गिर गया था। तो गाइस यहाँ बहुत बुरा हुआ ये देख के, और मैं बहुत शॉकिंग थी। और ये जो बारिश का प्रकोप था उसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ इन सब चीज़ों को देख के का जिसका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ बस गाइस मैं देखने आई थी चाची की छत से। तो यहाँ देख के मैं सोचती हूँ कि चलते हैं अब अपने घर की तरफ। तो गाइस देखिए अभी भी बारिश का जो प्रकोप है बना हुआ है। बादल देखिए कितने गहरे हैं, अभी भी बारिश कंटिन्यू होने की तादाद पर ही थी। तो फिर क्या था गाइस, मैंने सारी चीज़ों को देखा, देखने के बाद मैंने सोचा कि घर चलते हैं, छोड़िए अब क्या हो सकता है, अब तो अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। तो गाइस मैं घर जा ही रही थी तो चाची जी जो हैं वो दे देती हैं मुझे प्रसाद, क्योंकि उनके घर पे रखे थे गणपति जी। तो गणपति जी रखे हुए थे इसलिए वो मुझे देती हैं हलवा कटोरी में, और मैं उतरती हूँ देखते हुए। देख सकते हैं गाइस अब कितना अंधेरा हो रहा था जब मैं उनके घर से लौट के आ रही थी, क्योंकि गाइस लाइट तो जा चुकी थी, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो चुका था और वो गिर भी चुका था। तो गाइस देख सकते हैं आप मेरे पीछे गणपति जी हैं और यही चाची जी के घर पे रखे हुए हैं। तो गाइस मैं फिर पहुँच जाती हूँ घर। घर पहुँच के मुझे पता चलता है कि मम्मी ने बनाई थी गरमा-गरम चाय। तो गाइस अब क्या करते हैं, लाइट तो आ नहीं रही है तो चाय का ही मज़ा ले लेते हैं। इतनी देर में मेरे पास कॉल आ जाता है मेरी फ्रेंड का, जो मुझसे कहती है कि आजा पोहा पार्टी करते हैं। अब लाइट तो चली गई है तो पोहा पार्टी ही कर ली जाए। मैंने कहा ठीक है। तो बस कुछ नहीं था तो मैं अपनी चाय उठाती हूँ, उसके घर लेके पहुँच जाती हूँ, और मैं उसके घर जा ही रही थी रास्ते में। तो गाइस क्या बात होती है ना कि चाय मैंने बनाई हो, अचानक से कॉल आ जाए कि आजा पोहा खाएँगे, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसी फ्रेंड सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं गाइस उसके घर जा ही रही थी, और देखिए गाइस आप देख सकते हैं कि मैं उसके घर पहुँचने वाली थी। मैं पहुँच गई थी उसके घर पे। पहुँच के मैं दिखाती हूँ उसको चाय, तो वो मुझसे पूछने लगती है क्या लेके आई है इसमें। मैंने कहा मैं चाय लेके आई हूँ। तो वो मुझसे कहती है कि अरे बेवकूफ़, मैंने तो पहले से ही तेरे लिए बना के रखी थी, तू चाय क्यों लेके आई। मैंने कहा मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी ने भी बना दी थी चाय तो मैं लेती आई। तो वो मुझसे कहती है ठीक है बाबा, मैंने तो तेरे लिए कॉफ़ी बनाई थी। मैंने कहा एक काम कर, इस कॉफ़ी का मज़ा ले तू, और मैं खाती हूँ पोहा और विद चाय। तो बस गाइस यहाँ पे पोहा और विद चाय हम लोगों ने खत्म ही किया था कि बाहर जाके देखा तो ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब पोहा भी हो गया, चाय भी हो गई, और हम लोगों की कुछ बातें और गपशप भी हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना गाइस अब अपने घर के लिए चल लिया जाए। तो बस यहाँ गाइस मैं उठाती हूँ अपना गिलास वगैरह छोड़ देती हूँ उसके घर पे,
और फिर मैं निकल लेती हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि गाइस बारिश तो कंटिन्यू हो ही रही थी। तो मुझे अचानक से पता चलता है कि बाहर ट्रांसफार्मर को उठाने वाले आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसी बहाने से देख ही लेते हैं कि आखिर फाइनल हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ गाइस देखने पहुंचती हूँ तो यहाँ जेसीबी आ चुकी थी, और जिससे कि उठने वाला था ट्रांसफार्मर। और गाइस यहाँ काफ़ी डेंजरस माहौल हो गया था। ये बहुत बड़ा हादसा था कि जो इस तरीके से वायर टूटी थी, जो किसी ने नहीं देखी थी, और अचानक से जो ब्लास्ट हुआ था उस टाइम भी कोई नहीं था। वरना गाइस अगर कोई होता तो शायद हो सकता है कि लोगों को दिक्कत हो जाती। तो गाइस देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर उठने लगा था, क्योंकि इसको उठा के रख रहे थे कहीं साइड में, क्योंकि ये गिरा हुआ था। और टाइम टू टाइम जिस तरीके से बारिश बढ़ रही थी, उसी तरीके से गाइस जो ज़मीन थी वो कंटिन्यू धँसती जा रही थी, जिसकी वजह से और नुकसान हो सकता था, करंट फैल सकता था, और जिसकी वजह से कोई भी हादसा होने में कोई कमी नहीं रहती। तो यहाँ पे इन लोगों ने उतार लिया था ट्रांसफार्मर और रख दिया था साइड में, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी कि इतनी तेज बारिश में किसी भी तरीके से लाइट का काम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि वो बाउंड्री पूरी गिर चुकी थी, उसको भी बनाना था, काफी सारा काम उनको करना था। तो अभी हाल फिलहाल तो कुछ होना नहीं था, इसलिए उन लोगों ने उस ट्रांसफार्मर को साइड में रख दिया था, ताकि जब ये बारिश बंद हो तब वो अपना काम कर सके। इसलिए फिर मैं तो निकल लेती हूँ अपने घर के लिए। मैं घर आके देखती हूँ तो देखिए गाइस यहाँ कंटिन्यू पानी की चल रही थी सफाई, क्योंकि बारिश इस तरीके से हो रही थी कि घर में हर जगह से पानी आने लगा था, और काफी दीवारें थी जो सीलन की वजह से वहां से भी पानी आने लगा था। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस आप, बारिश अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। शाम होने आ गई थी, लेकिन बारिश अब बंद होने का कोई नाम नहीं ले रही थी। फिर क्या था गाइस, कुछ नहीं, साफ सफाई चल रही थी। कितना भी सफाई कर लो पानी तो बंद होना नहीं है। तो फिर क्या करना था, तो बस बारिश के फिर मजे ही लेते रहो। एक तो लाइट भी चली गई थी, लाइट जाने की वजह से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि पूरे घर में अंधेरा, ऊपर से ये बारिश। तो हम यहाँ पे छम 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 करने लगते हैं बारिश को देखते हुए। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ और खड़ी हो जाती हूँ आके बालकनी में, क्योंकि यहाँ रोशनी भी आ रही थी और थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। तो बस मैं यहाँ के खड़ी हो जाती हूँ, फिर मैं यहाँ बनाने लगती हूँ अपनी ग्रीन टी, क्योंकि अब मैंने सोचा कि बारिश तो बंद होनी नहीं है, और मैं भीगी हुई थी, क्योंकि मैं बार बार अंदर बाहर जा रही थी देखने के लिए ट्रांसफार्मर को। तो वहाँ पे मैं भीग गई थी इतना ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे आके बना लेती हूँ ग्रीन टी, और बढ़िया सा उसमें नचोड़ती हूँ नींबू, और नींबू नचोड़ के मैं लेती हूँ अपनी ग्रीन टी का मजा। मैं ग्रीन टी का मजा ले ही रही थी, इतनी देर में खिड़की में से एक कौवा करता है, कहाँ हो, मेरा मतलब मामी का लड़का हेलो करता है। तो मैं भी उससे हेलो कर देती हूँ, और इधर मैं बोल देती हूँ खाना बनाने के लिए। तो ये खड़ी थी मामी की लड़की, इससे मैंने बोला आज क्या बनेगा खाने में, तो वो भी हेलो करके चली जाती है, वारे वाह। तो यहाँ पे शाम हो जाती है और मनीषा तैयारी करने लगती है आलू के पराठे बनाने की। और खाना जल्दी बनने लगा था, क्योंकि गैस ट्रांसफार्मर खराब था और लाइट नहीं आ रही थी। इसी वजह से रोशनी में ही खाना बनाने की थोड़ी सी तैयारी करने लगते हैं शाम होते ही। तो यहाँ मनीषा तैयार कर देती है भरता, और मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद जाती हूँ मैं चाची के घर पे, क्योंकि उनके यहाँ जैसे मैंने बताया था आपको गाइस, गणपति जी रखे थे। तो मैं काफी दिन से उनकी आरती में नहीं जा पा रही थी। तो बस मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ आरती में उनके यहाँ, और मैं करती हूँ दर्शन गणपति बप्पा के। और फिर क्या था गाइस, आरती होने के बाद चालू हो जाता है हमारा धमाल। तो गाइस यहाँ कब तक हमारा डांस चलने वाला था ये तो मैं नहीं कह सकती थी, क्योंकि हमें डांस के बहुत बड़े शौकीन, और यहाँ हम कर रहे थे घूम घूम कर डांस और नागिन वाला डांस। और यहाँ पे चाची के घर पे लाइट आ रही थी, क्योंकि इन्होंने करवा रखा था जनरेटर का इंतजाम बप्पा की वजह से। इसलिए गाइस हम तो करने वाले हैं डांस कंटिन्यू। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता